वेलकम बैक। हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं मंगलवार के बाजार के लिए, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। और अब मानस जी हमारे साथ तो बने ही हैं, हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर आ गए। दीपक जौहरी साहब उत्तराखंड से कॉल है। दीपक जी स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? गुड इवनिंग मानस जी, गुड इवनिंग सीएमसी जी। मेरा सवाल है कि 50 शेयर मेरे अडानी पावर के हैं एट द रेट ऑफ 570 एंड 50 शेयर फोर्स मोटर्स के हैं 17,870। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बट अडानी फोर्स में सोच रहा हूँ इसको कंटिन्यू करना है या इसको शिफ्ट करना। अच्छा ये बताइए कि फोर्स मोटर में 25 शेयर हैं कि 50 शेयर हैं? किसके सर? फोर्स मोटर्स 50-50 शेयर सर। अच्छा देखिए, हम 50 कर देते हैं, वरना फिर आपका ये फ़ायदा थोड़ा कम हो जाएगा। 50 शेयर कर दिए जाएं ये वाले फोर्स मोटर में। और वेरी गुड, चलिए तो ये दुगना हो गया इनका प्रॉफिट। 670 रुपये ऑलरेडी ये प्रॉफिट पर बैठे हैं मानस जी, और 50 शेयर हैं इनके पास। तो फोर्स मोटर्स में क्या फ़ायदा और बढ़ेगा? तो बिल्कुल देखिए, ये तो काफी स्ट्रांग अपट्रेंड दिखता है। अगर आप देखें तो पिछले करीब 4 मंथ से स्टॉक जब भी करेक्ट हुआ है तो 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाया है। तो जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव लगता है, और जब तक ये अब 15,750 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। एक टारगेट अगर सेट करना हो, मेरे ख्याल से वो टारगेट करीब करीब 21,500 के आसपास का हो सकता है। तो 21,500 के टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 15,750 का, क्योंकि एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो करेक्शन भी डीप हो सकता है जब भी करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तो कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजीशन को होल्ड करिए। क्या बात है। तो 21,500, अभी तो 18,500 पर है ये, लेकिन 21,500 तक इसको जाना है। तो आपका जो मुनाफा अच्छा खासा दिख रहा था अभी और बढ़ेगा। बधाइयाँ बहुत सारी। तो 15,750 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ज़रूर इसका स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे मानस जी कह रहे हैं, अगर डिप आया तो फिर वो भी बड़ा हो सकता है, और आगे 21,500 के टारगेट रखिए। दूसरा इनका था अडानी पावर, वहाँ भी इनको फ़ायदा था। हाँ, 23 रुपये 90 पैसे का फ़ायदा वहाँ भी था। 570 के भाव पर 50 शेयर इनके पास ये भी हैं। सर यहाँ पर भी क्या फ़ायदा और बढ़ेगा? तो देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो 540 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, इस उम्मीद में कि अगर स्टॉक 620 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 700-730 की रेंज में आ सकता है। ठीक है जी। तो 540 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी पावर को होल्ड करने की सलाह है। आगे 700 और उसके ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। हालांकि अभी कंसोलिडेशन है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए ये पॉजिटिव है। 540 का स्टॉप लॉस, 620-730 तक के आपको आगे टारगेट्स दिख सकते हैं। अगले कॉलर अजय अग्रवाल साहब और चंदौसी से कॉल कर रहे हैं। अजय जी स्वागत है आपका, क्या शेयर्स लिए हुए हैं आपने? नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरे पास PSU बैंक है, यूको बैंक का शेयर फंसा हुआ है। 58 रुपए लिया था मैंने। 1400 शेयर है मुझसे, 1 साल से ज्यादा हो गया। नजरिया थोड़ा कम समय का था, लेकिन फंस गया। क्या करना चाहिए अब? जरूर 28 रुपए का शेयर है और 29 रुपए का नुकसान है। 30 रुपए का इनफैक्ट कहना चाहिए। फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को अजय जी, लेकिन अब क्या मौके हैं निकलने के, वो देखते हैं। मानस साहब, यूको बैंक में क्या राय बनेगी? देखिए, अब यूको बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। जितने PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन्होंने एक अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन यूको बैंक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। वीकनेस लगातार बनी हुई है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक बार यूको बैंक से निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक, इन 2 स्टॉक में से एक स्टॉक चूज कर ले और उसमें निवेश करें। आई थिंक वहां बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन यूको बैंक से तो निकलने की ही कोशिश करनी है। चलिए, साफ सुथरी सलाह, यूको बैंक से निकलना है। बाकी कैनरा बैंक और उस तरह के कुछ अन्य ऑप्शंस दिए आपको मानस जी ने, वहां आप जा सकते हैं। SBI उसमें से एक है, लेकिन यूको से निकले ये बेहतर होगा। सीधी एग्जिट की सलाह। और इसी के साथ समय हो गया है समाप्त। तो मानस सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और इनफैक्ट मंगलवार के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी उन्हें सजेस्ट की। आई होप कि दर्शकों को इससे फायदा होगा। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आप अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। कोशिश यही कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दी जाए, ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करें। तो शुभकामनाएं आपको। मंगलवार के बाजार के लिए फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।